हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के मैंने टॉप 27 क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट है और सिलेक्टेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। न्यू चैनल है, सपोर्ट करें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार प्रस्तुत किया? तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाले पीएम थे मोरारजी देसाई। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट अंतरिम प्रस्तुत किया? तो फ्रेंड्स, जो स्वतंत्र भारत है उसका पहला बजट प्रस्तुत करने वाले थे आर.के. षणमुखम शेट्टी जी। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। इसे भी याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो फ्रेंड्स, जो मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, तो इसको जारी करने वाला है संयुक्त राष्ट्र, है ना, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न है, लैंगिक लैंगिक असमानता सूचकांक GII कब पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो लैंगिक असमानता सूचकांक है यह 2010 को प्रस्तुत किया गया था, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। 2010 में लैंगिक असमानता सूचकांक। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग करता है? तो फ्रेंड्स, जो पंजाब राज्य है वह सबसे अधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग करता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार ब्लैंक समय के लिए केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। तो फ्रेंड्स, इसको लेके 5वीं बार है ना, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, 5वीं। अगला है प्रश्न, किस देश ने सबसे पहले बजट पेश किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड, है ना, सबसे पहले बजट पेश किया। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो फ्रेंड्स, जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, इसका जो प्रतिशत है वह होगा 60%, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो इन चारों में से जो सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग है इसे सूर्योदय उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स, जो भारत की पहली औद्योगिक नीति थी यह 1948 में शुरू की गई थी, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, पहली वाली पंचवर्षीय योजना। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल रिपोर्ट 2023 में किस गवर्नर को A+ रेटिंग दी गई है? तो फ्रेंड, जो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल रिपोर्ट है 2023 की, उसमें शक्तिकांत दास जी को A+ की रेटिंग दी गई है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो फ्रेंड्स, जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है 2001 में प्रारंभ की गई। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो भारत की फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी पहली, यह 1951 में हुई थी, 1951 में, है ना। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का कार्यक्रम द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स जो गरीबी हटाओ का नारा है यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है नवीनतम विदेश व्यापार नीति की समयावधि क्या है। तो फ्रेंड्स जो नवीनतम विदेश व्यापार है इसकी समयावधि है 2015 से 20, है ना, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं, है ना, डी। जितने भी है इनडायरेक्ट टैक्स है, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है आरबीआई किस राज्य सरकार का व्यवसाय नहीं करता है। तो फ्रेंड्स जो आरबीआई है भारत का केंद्रीय बैंक, वह नागालैंड जो राज्य है उसके साथ व्यापार नहीं करता, यानी कि सी ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है। तो फ्रेंड्स जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का योगदान है 17%। ए नंबर का ऑप्शन इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किससे ली गई है। तो भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसकी अवधारणा रूस से ली गई है जब यह सोवियत संघ था, है ना, बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है हाल ही में मूडीज नामक एक रेटिंग एजेंसी ने 2023 में भारत की वृद्धि को कितना अनुमानित किया है। तो इसका जो आंसर होगा 6.7% होगा। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। जो मूडीज नामक एक रेटिंग एजेंसी है उसने भारत की जो वृद्धि है मतलब विकास उसको कितना अनुमानित किया है, तो 6.7%। ओके, अगला प्रश्न है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस वर्ष बजट ब्रीफकेस को राष्ट्रीय प्रतीक वाले पारंपरिक बही खाते से बदल दिया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो 2019 है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है ना, 2019 इसका आंसर याद रखना है, जितने भी ऑप्शन है गलत है। ओके, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है भारतीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो फ्रेंड्स जो भारतीय विकास परिषद है उसका गठन 1952 में किया गया था, 1952 में। डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। याद रखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय निर्यात आयात बैंक मतलब एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो जो एक्सिस बैंक है दोस्तों इसकी जो स्थापना है 1982 में हुई थी। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट है ना। इसको निर्यात आयात बैंक है, कन्फ्यूजन नहीं हुई है, अगर एग्जाम में आएगा तो ठीक है। अगला प्रश्न है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIR से किस क्षेत्र का भार सबसे अधिक है। में किस क्षेत्र का भार सबसे अधिक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो सबसे अधिक जिसका भार है वो है विनिर्माण, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन है इको मार्क किससे संबंधित है मतलब किससे संबंधित प्रतीक है। तो फ्रेंड्स जो इको मार्क होता है ना, आपने देखा भी होगा कि जैसे पेड़ पौधे वाले जगह होते हैं उसमें क्या लिखा होगा, इको फ्रेंडली ऐसा लिखा होता है ना। तो इको मार्क का मतलब होता है जो सामान होता है वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि जो सामान है वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। ये क्या दर्शाता है, इको मार्क जो चिन्ह होता है। ओके, अगला प्रश्न है नचिकेत समिति का संबंध है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स न्यू चैनल है, सपोर्ट करें। तो इसका जो आंसर है वित्तीय समावेशन, ठीक है। नचिकेत जो समिति है उसका संबंध है वित्तीय समावेशन से, ठीक। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।